हाय बच्चों, सबको जय हिंद। तो हमने इसके पहले की क्लास में देखा था, जैसे कि हमारा आपने देखा था हमारा भारत जो है वो अखंड भारत था। तो हमारे अखंड भारत में जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 में, तब हमारा देश ऐसे पूरा जैसे अभी है वैसे नहीं था। जैसे अभी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं था हमारे देश में। तब देश आज़ाद हुआ था तब 552 देसी रियासत थे। तो 552 देसी उससे भी ज़्यादा थे, उन सबको मिलाकर हमारे भारत का निर्माण किया गया था। तो सबसे बड़ी 3 रियासत थी, जो था एक गुजरात का एक रियासत था जूनागढ़, जैसे हो गया जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के नीचे ये हो गया अपना हैदराबाद। तो इन तीनों को भारत में कैसे मिलाया, हमने ये सब देखा था इसके पहले की क्लास में। हमें इसके बाद में देखना था कि देखिए, जब तो ये भारत देश तो निर्माण हो गया, तब कितने 4 भाग में बटा हुआ था। ये ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप। ये ग्रुप में ब्रिटिश का शासन था, बी ग्रुप में प्रिंसली स्टेट थे, मतलब देसी रियासत थे, और सी ग्रुप में कमिश्नर का शासन था, मतलब कमिश्नर कौन था, ब्रिटिश का ही कमिश्नर था। और डी ग्रुप में थे यूनियन टेरिटरी, ये एक था। तो ये हो गए 4। तो देखिए, जब भी ग्रुप ये में कोई भी रूल, जो भी कानून लागू होता था, तो वो बी ग्रुप के लिए, ग्रुप बी के लिए नहीं होता था, वो ग्रुप ए के लिए ही होता था। ऐसे राज्य नहीं चल सकते, तो सब लोग अपनी मांग करने लगे कि हमें अलग अलग राज्य बनाने हैं अपनी भाषा पर। हमें ये एबीसीडी नहीं चाहिए, हमको हमारे भाषा के लिए अलग राज्य दे दीजिए हमारे लिए। तो तब क्या हुआ, देखिए, सब लोग मांग करने लगे, तो पहली समिति बिठाई गई, एसके धर आयोग समिति बिठाई गई थी 1948 में। तो हम देखते हैं, देखिए, उसके पहले हम लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा संविधान। हमने भाग 1 पढ़ लिया था, 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं। चलिए, भाग 1 में देखिए 1 से लेकर 4 अनुच्छेद है। तो हमने जैसे देख लिया था, तो देखिए ये हो गया, पहली समिति बिठाई गई थी भाषाई आधार के लिए, इसके धर आयोग। इसके धर आयोग समिति 1948 में बिठाई गई थी। तो देखिए, एसके धर आयोग जो समिति थी वो 1948 में बिठाई गई थी, लेकिन इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। तो इसके बाद और एक समिति बिठाई गई, जेवीपी समिति। देखिए, जेवीपी समिति, इसका पूरा फुल फॉर्म है, एक बार देख लेते हैं। राइट, दिख रहा है। जेवीपी समिति देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू नेहरू सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल
देखिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पिता भी सीतारामैया। रमैया। तो देखिए एसके आयोग का गठन हुआ था 1948 में और जेवीपी समिति बिठाई गई थी। दूसरी समिति जेवीपी समिति बिठाई गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पिता भी सीतारामैया। तो इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। तो तब उसके बाद क्या हुआ, 1952 में आप देख लीजिए, ये भाग 1 में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद, इसके आधार आयोग का गठन हुआ था 1948 में। हम इधर ऊपर से लिख देते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे लिख लेता है फिर से दोबारा। इसके इधर समिति आयोग 1948। फिर हो गया जेवीपी समिति, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोगों को वहां पे नहीं दिख रहा है तो देखिए। नेहरू, सरदार पटेल और पिता भी सीतारामैया। ये हो गई जेवीपी समिति। देखिए जेवीपी समिति भी बिठाई गई थी। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। तो तब क्या हुआ, फिर बाद में 1952 में, देखिए 1952 में आंध्र प्रदेश के पेट्टू श्रीरामुलु जो थे वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। देखिए क्या हुआ बच्चों, 1952 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के पेट्टू श्रीरामुलु जो थे वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन तक उन्होंने खाना पानी कुछ नहीं पिया। कितना? 56 दिन। 56 दिन तक वो भूखे रह गए और 56 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो 56 दिन बाद क्या हुआ उनकी, देखिए 1952 में 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई
और जब पेट्टू श्रीरामुलु जी की मृत्यु हो गई आंध्र प्रदेश में, पेट्टू श्रीरामुलु जी की, तो वहाँ की जनता भड़क गई और जनता विरोध करने लगी कि आप लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारे तेलुगु भाषा के लिए हमें हमारा तेलुगु राज्य चाहिए अलग। वो तेलुगु भाषा के राज्य के लिए अलग मांग कर रहे थे, तो भूख हड़ताल पर बैठे थे पेट्टू श्रीरामुलु और 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जनता भड़क गई और जनता विरोध करने लगी। तो तब जाके क्या हुआ, 1953 को देखिए 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के लिए तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बना। और 1952 में पेट्टू श्रीरामुलु जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू तब हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया 1953 को। उसके बाद और एक समिति बिठाई गई, फैजल अली आयोग। तो देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, आप लिख लीजिए ये, तब तक हम इसके बाद लिखेंगे। फैजल अली आयोग। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तेलुगु भाषा के लिए। तब क्या हुआ था, देखिए मद्रास और आंध्र प्रदेश दोनों ही एक थे। मद्रास में ज्यादा बोले जाने वाली भाषा जो थी वो तमिल थी। तो आंध्र प्रदेश के लोग बोल रहे थे कि वहां पर मद्रास में तमिल बोलते हैं, इसलिए हमें हमारा तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य चाहिए, इसीलिए उन्होंने अलग राज्य की मांग की थी। तो देखिए हम अभी देखते हैं फैजल अली आयोग। फैजल अली, तो देखिए जब आंध्र प्रदेश को एक राज्य का दर्जा मिला, तब अलग अलग राज्यों में मांग करने लगे कि हमारे भी भाषा के लिए हमें अलग राज्य चाहिए। जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही एक थे, तो महाराष्ट्र के लोग बोलने लगे हमारे मराठी भाषा के लिए हमें महाराष्ट्र चाहिए, और यहाँ के लोग जो थे वो लोग भी बोलने लगे हमें हमारे राज्य के लिए हमारे भाषा के लिए अलग अलग राज्य चाहिए। तो हमारे देश में पूरे बवाल हो गया, सब लोग अपने भाषा के लिए अलग अलग राज्य की मांग करने लगे। तो तब क्या हुआ, अभी सबके लिए हम ऐसा कैसे कर सकते हैं बोल के फिर दोबारा एक समिति बिठाई गई, फैजल अली आयोग। तो फैजल अली जो थे तब के हमारे चीफ जस्टिस थे, मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो तब उन्होंने, फैजल अली जी ने अपनी समिति बनाई। तो तब कब बनाई, देखिए 1953 को जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तब 1953 को फैजल अली समिति बिठाई गई और फैजल अली जी को बताया गया कि आप बताइए कि ये सब राज्य अपने अलग अलग मांग कर रहे हैं अपने अलग राज्य की,
तो हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए कैसे करेंगे। तो तब क्या हुआ 1956 को, तो देखिए 1953 में फैजल अली आयोग का गठन जब हुआ, उन्होंने अलग अलग राज्य कर दिए, सभी को अलग राज्य कर दिए। तो तब क्या हुआ 1956 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट कब दी? 1956 को फैजल अली जी ने। फैजल अली जी का पूरा नाम था खान बहादुर सैयद सर फैजल अली, इनका पूरा नाम था, शॉर्टकट में याद कर लेते हैं फैजल अली। तो 1956 को रिपोर्ट दी गई। समिति कब बिठाई गई? 1953 को। और रिपोर्ट दी 1956 को। तो ऐसे देखिए तब हमारे देश में भाषाई आधार पर राज्य गठन हो गए। तो किस सिफारिश पे हुए थे? फैजल अली आयोग के सिफारिश पर हमारे देश में राज्यों का गठन हुआ था। तो सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होने वाला राज्य बना आंध्र प्रदेश। और फिर अपने फैजल अली जी की यहाँ पर समिति बिठाई गई 1953 को, उन्होंने 1956 को अपनी रिपोर्ट दी। तो तब हमारे भारत में कितने राज्य बने? 14 राज्य, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो देखिए अभी फिलहाल तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो तब 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो देखिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। तो ये हो गया फैजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 को हुआ था और 1956 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो इस तरह हमारे 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो देखिए तब उसके बाद क्या हुआ, फिर दोबारा दूसरा उसके बाद हुआ कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ये पूरा एक राज्य था। जैसे उसको पेप्सू राज्य बोले जाते थे, पेप्सू बोला जाता था। तो इस राज्य को तोड़ा गया। सबसे बड़ा राज्य जो टूटा वो था पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। तो देखिए पेप्सू राज्य तोड़ा गया फिर बाद में। देखिए बच्चों पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? पंजाब राज्य का पुनर्गठन। तो देखिए बच्चों पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ था। वो हुआ था 1966 पर। फैजल अली आयोग समिति का गठन हुआ था 1953 को, रिपोर्ट दी गई 1956 को और तब भी जोड़ा गया था 7वां संविधान संशोधन। क्योंकि अभी देखिए जैसे 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, फैजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन रिपोर्ट देने के बाद हमारे संविधान में एक रूल है कि बिना संशोधन करके हम कोई भी चीज नहीं जोड़ सकते। तो तभी क्या हुआ था 7वां संविधान संशोधन
जोड़ा गया था। यहाँ पे हमने लिखना भूल गया था, सॉरी। 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 को भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ था। शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ। तो देखिए पंजाब जो था वो 4 राज्यों में टूट गया। पंजाब का तब पूरा नाम क्या था? पेप्सू। पेप्सू पूरा नाम देखिए, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। देखिए तो पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ था और पेप्सू राज्य तो था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो देखिए ये 4 राज्यों में टूट गया। सबसे बड़ा था हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो देखिए पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। तो इस तरह हमारे अलग अलग राज्य बने। तो अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए तब कितने थे? 14 राज्य, अभी 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। यहाँ पे लिख लेते हैं 14 राज्य थे 1956 में और 6 यूनियन टेरिटरीज 2023 में, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो ये हो गए हमारे भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ऐसे किया गया था। तो हमारे भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बने। तो देखिए बच्चों हमने आज यहाँ तक पढ़ लिया है। इसके आगे की क्लास हम कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।